जय सिया राम, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। श्री हनुमान जी की शरण में जो कोई भी भक्त जाता है उसके सभी कार्य असंभव से संभव हो जाते हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार का अनिष्ट अगर हो, वो सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं और उसके सभी इच्छाओं की पूर्ति भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनकी अगर आप भक्ति भाव से थोड़ी सी भी पूजा आराधना कर दें तो वो तुरंत प्रसन्न होकर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। आज के इस अनुभव में आपको एक ऐसे अनुभव के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जिस अनुभव को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हनुमान जी तो काफ़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन से किस तरह से संकटों को निकालते हैं। यह अनुभव एक पंडित जी ने बताया है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगी। उससे पहले आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही पिछले वीडियो में आपसे कि हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए तो इनमें से 3 लोगों के नाम को मैं अंत में शॉर्ट आउट करूँगी। तब तक के लिए बने रहें और साथ ही हनुमान भक्ति चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जो कि है suhani_भारद्वाज। अनुभव में आपको हनुमान जी के ऐसे पाठ के बारे में पता चलेगा जिसको करने के बाद आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपसे शीघ्र प्रसन्न हो जाएं, जल्दी से प्रसन्न हो जाएं, तो भी यह पाठ काफ़ी लाभदायी है। एक बार मेरे पिताजी का एक मंदिर में जाना हुआ था। वहाँ पर एक पंडित जी के साथ इंटरव्यू के दौरान एक काफ़ी अद्भुत अनुभव में पता चला। उन पंडित जी ने बताया कि उन्हें एक बार एक हनुमान भक्त का कॉल आया था और वो कह रही थी कि उन्हें काफ़ी शारीरिक परेशानी है और उनका सर भी काफ़ी भारी रहता है, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, उनके कई ऐसे कार्य हैं जो रुके पड़े हैं बहुत सालों से और उन्हें आर्थिक तंगी की भी समस्या चल रही है, पैसे नहीं टिकते घर में। तो पंडित जी ने पूछा कि क्या आप हनुमान जी की पूजा करती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं बन पा रहा है। फिर पंडित जी ने उनको बजरंग बाण का पाठ करने को कहा, क्योंकि बजरंग बाण ही एक ऐसा पाठ है जो कि आपको तमाम तरह के संकटों से हटाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं बजरंग बाण का पाठ करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मुझे शारीरिक परेशानी है। तो पंडित जी ने स्वयं उन भक्त के लिए खुद बजरंग बाण का पाठ किया और उनका बाद में कॉल आया कि एक ही हफ्ते में उनके जीवन में चीज़ें सुधरने लगी और जो उनको शारीरिक परेशानियां थी वो भी दूर हो गई और जिस भी तरह के जो अनिष्ट थे उनके जीवन में वो सभी अनिष्ट दूर हो गए और आज वो बिल्कुल ठीक है। कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे मेरे नंबर पे राजस्थान से फ़ोन आया और वहाँ से एक महिला ने कहा कि मुझे कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है। ये हनुमान भक्ति से ही? हाँ, हनुमान भक्ति से रिलेटेड उन्होंने उसी नंबर पे फ़ोन किया था। तो उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने अपनी परेशानी हमें बताई। उन्होंने ये कहा कि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा भारी रहता है। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मतलब शरीर में भी बहुत सारी हमारी परेशानियाँ रहती हैं। उनसे हमारी बात हुई, काफ़ी देर बातचीत हुई, तो उन्होंने हमसे कहा कि आपको जो अच्छा लगे आप उसका पाठ कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि आप अभी तक कौन सा पाठ कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम बराबर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हमने कहा कि चलिए वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे लिए बजरंग बाण का पाठ कीजिए। हमने उनके लिए बजरंग बाण का पाठ किया और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में वो बहुत स्वस्थ हो गई और अब कहती हैं कि मतलब हमारा दिमाग बिल्कुल भी भारी नहीं रहता। बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। और साथ ही पंडित जी ने एक ऐसे चमत्कारिक पाठ की बात की है जिसको करने से आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया या करवा दिया है या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया है या फिर आप नज़र से काफ़ी डरते हैं कि अगर आपको नज़र लग गई तो आपके कोई कार्य में बाधा आ जाएगी या फिर आपके जीवन में किसी भी तरह की जो परेशानी है, यह पाठ उन सभी परेशानियों को दूर करेगा। सिर्फ एक पाठ, यह है हनुमान वडबानल स्तोत्र। उन पंडित जी ने स्वयं कहा है कि इस पाठ को करने के बाद आप में निर्भयता आ जाएगी, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, आप निर्भय हो जाएंगे। आप सुबह उठें और स्वच्छ कपड़े पहनकर नहा धोकर हनुमान जी के सामने बैठें, एक घी का दीपक जलाइए। घी, सरसों का तेल या फिर चमेली का तेल, किसी भी आप तेल का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद आप मिश्री या फिर किसी भी चने केले का भोग लगाएं हनुमान जी को
और उसके बाद हनुमान वडवानल स्तोत्र का पाठ करें। एक बार भी पाठ कर सकते हैं या फिर आप 3 बार पाठ कर लें, 11 बार पाठ कर लें, 21 बार पाठ कर लें, आपके ऊपर है। और उसके बाद हनुमान जी से अपनी मनोकामना को कहें या फिर हनुमान जी से अपने परेशानी को कहें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। बस इतना ही आपको करना है और आप मानेंगे नहीं कि आपके जीवन से जो ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो तुरंत दूर होने लगेंगी, यह दावा है। तो मैं यही सबको सजेशन दूंगा कि हनुमान बड़वालन स्तोत्र को हल्का में न लें। हनुमान बड़वालन स्तोत्र काफ़ी प्रभावी मंत्र है, काफ़ी प्रभावी स्तोत्र है। उसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और विशेष रूप से आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र भूत पिशाच या कोई भी कार्य आपके ऊपर कराना चाहता है उससे बिल्कुल आप सुरक्षित रहेंगे, शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। पिछली वीडियो में हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट करने जा रही हूँ। सबसे पहली हैं रंजना डोगड़ा जी, जो कि लुधियाना पंजाब से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये हमारे चैनल की रेगुलर कमेंटर हैं, अक्सर इनके हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत बहुत आभार आपका। उसके बाद है सोनाली जी, जो कि सहरसा बिहार से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है प्रियंका चौहान जी, जो कि काशी वाराणसी से हैं, आपका भी बहुत आभार। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है वो ये है कि हनुमान जी ने माता सीता से पहली बार कहाँ मुलाकात की थी। इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजें और साथ में अपना नाम और जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं वो स्थान भी हमें लिखकर भेजें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।